नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको कुछ आदतों के बारे में बताएंगे कि भाई उन आदतों को आप छोड़िए और कुछ आदतों को आप पकड़िए। तो मैं आदतों को छोड़ने और पकड़ने की बात कर रहा हूँ, मतलब अपनाने की बात कर रहा हूँ। और उदाहरण के साथ ये बताऊँगा कि भाई आज जितने सफल लोग हैं उनमें ये गुण पाए गए हैं। मतलब या तो वो आदतें उनमें हैं या तो आदतें उनमें नहीं हैं। तो मैं बताऊंगा कि कौन सी आदतें आपको अपनानी है और कौन सी आदतें छोड़नी है। दोनों चीज़ें मैं बताऊंगा, तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। और बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि omja.com हमारा अपना साइट है जहां पे आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, जेन्यून, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड, और साथ में अभिमंत्रित भी यदि आप चाहें तो चलिए बताते हैं हम आपको। देखिए, अगर आप सचमुच अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, लगातार तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ना चाहते हैं, एक अच्छे इंसान के रूप में पहचाने जाने की अगर आपकी ख्वाहिश है, तो फिर बहुत सी आदतों को आपको दरकिनार करना है और बहुत सारी आदतों को आपको अपनाना भी है। जैसे यदि आप सफल होना चाहते हैं, तो सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। तो भाई यदि आप जल्दी उठते हो, तो अनेकों कारण हैं सफल होने के, बहुत बड़ा कारण है। सुबह जल्दी जागने से आप अपने दिन में लगभग एक अतिरिक्त घंटा जोड़ लेते हो काम करने की, जिससे आपको अपने दैनिक कार्य पूरे करने के लिए अधिक समय मिल जाता है। शुरुआती घंटों के दौरान आपका मस्तिष्क और मानसिक जो क्षमता है वो काफ़ी तेज होते हैं, जिससे कि आपको दूसरे की अपेक्षा ज़्यादा लाभ मिलता है। दूसरी बात, ये आपको शांत और तनाव से दूर रखता है, क्योंकि आपको अपने काम पर देर से पहुंचने या फिर अपने स्कूल, कॉलेज या ऑफिस पहुंचने के लिए, चाहे वो ट्रेन हो, मेट्रो हो, बस हो, ये सब छूट जाने की चिंता नहीं होती, आप टाइम पे ही पहुंचोगे। अब जब हम बात करते हैं भाई सफल होना है, तो आपको एक और आदत जो आपको अपनानी है वो है जीने का मकसद ढूंढना। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो बिना किसी मकसद के जी रहे हैं, सुबह उठते हैं, काम पे चले जाते हैं, तो लाइफ एक रूटीन बन जाती है, वो मकसद नहीं हुआ। वहाँ पे क्या करते हो आप, डेली रूटीन के जैसा आप एक फिक्स सैलरी पे काम कर रहे हो, कोई एम्बिशन नहीं है। आप हर महीने के एंड में एक पगार लेते हो, अपने घर में देते हो। तो यहाँ पे कुछ भी मतलब मकसद नहीं क्लियर होता है कि भाई इस मकसद से हम कर रहे हैं। वहाँ पे मकसद ये है कि भाई फैमिली को पालना है और खाना पीना है, बस अच्छे से रहना है। तो एक जीने की वजह होती है जिसे कम से कम हमारे एक पीढ़ी तो याद रखे। स्पष्ट लक्ष्य होने चाहिए नज़रों के सामने, चाहे छोटा लक्ष्य हो या बड़ा लक्ष्य हो, और फिर उन लक्ष्यों को पूरा करने की धुन होनी चाहिए, बोलिए तो जुनून। जीवन और उसके उद्देश्य को साफ साफ देख सकने वाली दृष्टि होनी चाहिए हमारे पास। तब कहीं जाकर व्यक्ति पल पल को जीने की स्थिति में आता है। तब उसका जीवन स्वयं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, कुछ लोगों के उदाहरण दूंगा मैं आपको। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखना है, देखिए, अगर आप कार्य की योजना नहीं बनाते हो और आप में आदत नहीं है, तो इस आदत को अपनाइए। आप बिल्कुल अपनाइए। सुबह जल्दी उठने के विषय को जारी रखते हुए हम ये बता देते हैं कि अधिकांश लोग जब किसी दिन सुबह जागते हैं, तो उनके पास पहले से दिन का कार्य सूची, टू डू लिस्ट तैयार होती है। इससे उनके दैनिक जीवन में अनुशासन की भावना आती है, डिसिप्लिन होता है आदमी। और इसके साथ ये भी सुनिश्चित हो जाता है कि उनका कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं छूटे। अपने पूरे दिन की योजना को समय के अनुसार पहले ही बना लेने से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप अपने कार्यों के संबंध में अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित कर सकेंगे। अर्थात जो कार्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन्हें सबसे पहले करते हुए आप पूरे दिन बाद में दूसरे काम कर सकते हो। यदि आप व्यायाम नहीं करते हो, तो इस आदत को बदल डालिए। आप एक्सरसाइज कीजिए, योग कीजिए। आपने पुरानी कहावत सुनी ही है, स्वास्थ्य ही धन है, हेल्थ इज वेल्थ। आज आपको लगता है कि ये लाइन बड़ी घिसी पिटी है,
पर नहीं, ऐसा नहीं है। आजकल ये सत्य है कि जब आप अधिक गतिहीन जीवन जीते हैं तो ऐसे दिनों की तुलना में जिस दिन आप व्यायाम करते हैं या स्वस्थ आहार खाते हैं, उस दिन आप अधिक सक्रिय रहते हैं। आजमा के देख लीजिए, आप तरोताज़ा महसूस करोगे। आजमा के तो देखिए। बेकार के रोड पर के खाने वाने, इन सबको अवॉइड करना, आपको छोड़ना है। तो ये खराब आदतों की गिनती में आ जाती है। आपने रोड पे खा लिया और कुछ भी खा लिया, आप उतने ही पैसे में आप काफ़ी पौष्टिक आहार खरीद सकते हो। जैसे एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक वड़ा पाव खा लिया या समोसा खा लिया, 12 रुपए का हो गया भाई, या 15 रुपए का हो गया, या 20 रुपए का हो गया। उसी पैसे का आप भुना हुआ चना खा लीजिए। तो खान-पान और स्वास्थ्य ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ और आपको आदत डालनी है, वो है अपने अंदर नए के डर को निकालना। नए के डर नहीं पालना है। ज़्यादातर लोग तो नएपन से डरे हुए रहते हैं कि भाई मैं नया करने जाऊँगा, कहीं बैकफ़ायर हो गया तो गया काम से मैं। देखिए, अधिकांश बड़े अवसर नएपन की आड़ में छिपे होते हैं। जितने भी बड़े अवसर हैं, नए अनुभव ही हमें विकसित होने का अवसर देते हैं। नई-नई परिस्थितियों का सामना करने से ही हमारे भीतर साहस पैदा होता है, हमारा आत्मविश्वास आता है। जितना हो सके नएपन को अपनाइए, काम करने के नए-नए तरीके खोजें, नए-नए लोगों से मिलिए, नई-नई जगहों पर घूमने जाइए, नए-नए विचारों पर गौर कीजिए, नए-नए शौक पालिए और फिर देखिए क्या होता है। और अगर आपके दोस्त नहीं हैं, अगर आप ज़्यादा बोल नहीं पाते हो, दोस्त नहीं बना पाते हो, तो इस आदत को भी बदलिए। दोस्त बनाइए। जितने ज़्यादा दोस्त होंगे, उतना ही आपका नज़रिया जो है वो विकसित होगा। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोगों के थॉट्स आप ले रहे होंगे, बहुत सारे लोगों के दृष्टिकोण आप ले रहे होंगे। तो हमारा नज़रिया व्यापक होता है और संकीर्णता के प्रति आग्रह घट जाता है। जब हम अधिक लोगों के संपर्क में रहते हैं तो हमें अपने व्यवहार को यथासंभव लचीला बनाना पड़ता है। गलत एटीट्यूड लेकर हम लोगों से नहीं जुड़ सकते। नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति के लिए अधिक मित्र बनाना संभव नहीं होता और ढेर सारे मित्र वाले व्यक्ति का नकारात्मक बने रहना संभव ही नहीं है। कभी कभी हम बिना लक्ष्य के काम करते हैं, लक्ष्य नहीं होता है हमारे पास, तो लक्ष्य बना के चलना है। जैसे मैंने ऊपर ही बोला था कि ज़िंदगी का एक मकसद होना चाहिए, तो मकसद कहाँ से आएगा? लक्ष्य बनाने से होगा। बड़ा लक्ष्य मत बनाइए ना, आप छोटे लक्ष्य तो बनाइए। सब सोचते हैं यार ये नहीं होगा, इतना बड़ा काम नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा, कोई बात नहीं, छोटा लक्ष्य तो बनाओ। कोशिश कीजिए कि भाई हम 1 साल के अंदर हम 50 लाख का टर्नओवर कर लेंगे, ऐसा तो सोचो। कोई बड़ी बात नहीं है आज की डेट में। युवा पेशेवरों के लिए अत्यावश्यक है कि वो अपने लिए छोटे, व्यावहारिक और सरलता से प्राप्त किया जा सकने वाला लक्ष्य निर्धारित करें पहले। फिर तो ज़िंदगी पड़ी हुई है, आगे बढ़ सकते हैं। सरलता से प्राप्त किए जा सकने वाले ये छोटे और व्यावहारिक लक्ष्य अंततः युवा पेशेवरों को अपने उस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद देते हैं जिन्हें आप सोचते हो। दूसरा जो हम लोग हमेशा अवॉइड करते हैं, पढ़ाई। लोगों को लगता है कि भाई ये तो मैं किताब पढ़ी हुई है, क्या लिखा होगा, हम तो पहले से ही जानते हैं। ये तो मैं 4 साल पहले से ही जानता था। अरे जानता था तो ठीक है, इम्प्लीमेंट तो करो। किसी सफल व्यक्ति की जीवनी या लेख पढ़ने से आपको निश्चित रूप से उनके सफलता प्राप्त करने के मंत्रों के संबंध में जानकारी मिल जाती है, या कुछ और भी बातें लिखी हुई हो तो आपका तो ज्ञान बढ़ता ही है। देखिए, फेसबुक पर कोई लेख पढ़ना या अपने ट्विटर फीड के माध्यम से स्क्रॉलिंग करना इस श्रेणी में नहीं शामिल किया जा सकता। ये कोई ज्ञान नहीं है। देखिए, पढ़ना एक ऐसी गतिविधि है जिसका आनंद अक्सर सफल और धनी लोग अवश्य लेते हैं। उनमें से जो लोग पढ़ना पसंद करते हैं, उनका उद्देश्य कोई जानकारी प्राप्त करने की बजाय कोई सबक सीखना होता है। जानकारी नहीं लेनी है, आपको सबक लेना है। प्रेरणादायक पुस्तकों को पढ़ना है। तो नहीं पढ़ने की आदत को हटाइए और पढ़ने की आदत को डालिए। और
ईगो का त्याग कीजिए। देखिए, एक छोटा बच्चा भी आपको सिखा सकता है कुछ भी। तो यू शुड लर्न फ्रॉम एवरीवन। सीख जब मिले, जिससे मिले, जितनी मिले ले लो। सीखना आगे बढ़ने का एकमात्र जरिया है। जिंदा होने की यही सबसे बड़ी निशानी है। अतः सीखने को तत्पर रहें। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, हर अनुभव को शिक्षक बना लीजिए, और फिर देखिए भरपूर आनंद उठाएंगे आप। तो पुस्तक सीखने का सबसे सरल और सुलभ साधन है। तो पढ़ने की आदत डालिए, और पढ़ने के नाम पर कुछ भी पढ़ने की आदत से बचना ज़रूरी है। कि मोबाइल लिए, गूगल खोला, स्क्रॉल किया, पढ़ लिया, कोई फ़ायदा नहीं उससे। मैं आपको एक एलन मस्क की बात बताता हूँ। टेस्ला के संस्थापक हैं। डेली लाइफ में वो कुछ करते हैं, हमें हैरानी होती कि ये सब कैसे कर लेते हैं, मगर दुनिया का हर सफल इंसान अपने हर दिन के शेड्यूल में कुछ खास करता है। तो वो भी कुछ खास करते हैं। ऐसी तो बने नहीं होंगे, सीधी सी बात है। उन्होंने कुछ चीज़ें अपनाई होगी आगे बढ़ने के लिए। तो उनका सबसे ये है कि वक्त जो है बर्बाद नहीं होना चाहिए। मीटिंग्स समय की बर्बादी है। देखिए, मीटिंग में जब आप बैठते हैं, हालांकि ये निवेशक मार्क क्यूबन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, मीटिंग में जब हम बैठते हैं तो डील क्लोज करके उठना है। अगर 1 घंटे की मीटिंग है तो 45 मिनट्स में आपको डील क्लोज करके उठना है। नहीं तो मीटिंग क्यों करोगे आप? फ़ोन पे बातें हो सकती है, मेल पे बातें हो सकती हैं, चैटिंग पे हो सकती है। चैटिंग पे तो फिर भी टाइम लग जाता है, पर मीटिंग जो है तभी होना चाहिए जब आपको पता हो कि हमें इसे सफल बनाना है, इसे सफल करना है। तो आप मीटिंग कीजिए, और जब आप टारगेट लेके ऐसा चलोगे तो सफल ज़रूर हो गया। एक और चीज़ है, लोग आलस करते हैं, साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, गंदगी रहते हैं। तो गंदा रहने की आदत को छोड़ो और साफ़ सफाई ध्यान में रखने की आवश्यकता आपको। साफ़ सफाई का हमेशा ध्यान रखिए। देखिए, जब सफल होने की बात आती है तो कोई भी व्यक्ति इसके पीछे साफ़ सफाई को मुख्य वजह नहीं मानता है। अपनी सभी चीज़ों को व्यवस्थित और साफ़ सुथरा रखना हमें अपने दैनिक कामकाज की तरह ही लगता है, जिसकी सफलता से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन साफ सफाई रखना एक आदत के रूप में चुनौतियों का सामना करने की क्षमता पैदा करता है। जैसे कि समझ लीजिए, बहुत सारे चेक बुक्स हैं, बहुत सारे बैंक के पेपर्स हैं, आपने बस रख दिया। अब ज़रूरत पड़ी तो ढूंढने बैठ गए। सब लोग करते हैं साहब, मैं भी कभी कभी करता हूँ। अब ढूंढने बैठ गए। अब ढूंढने बैठ गए तो गया ना आपका वक्त। अगर 10 मिनट का भी आपने वक्त बर्बाद किया तो ये ज़िंदगी हमें ऊपर वाले ने बहुत काम करने के लिए दिए हैं। 10 मिनट आपने यूं ही बर्बाद कर दिया, मतलब 10 मिनट अपनी ज़िंदगी के आपने यूं ही बर्बाद कर दिए। तो आप समझ सकते हैं कि वो 10 मिनट या 5 मिनट या चाहे 1 मिनट हो, कितना इम्पोर्टेंट होता है यदि आप साफ सफाई से रहेंगे तो। अगली चीज़ जो हमें अपनानी है वो है योजना। अब जब भी सुबह उठते हैं तो प्लानिंग करो आप कि भाई कहाँ कहाँ क्या क्या कैसे कैसे कब कब करना है। उसके बाद है जिम्मेदारी। लोग जिम्मेदारी को नहीं निभाते हैं, बोलते हैं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अगले महीने कर लेंगे। तो जिम्मेदारियों को नहीं निभाने की आदत छोड़िए और जिम्मेदारियों को एक अवसर मानिए। जब भी आपको कोई जिम्मेदारी सौंपी जाए तो खुश हो जाएं कि आपको उस योग्य समझा गया है। कि बहुत सारे लोग आप पर भरोसा करते हैं, इसलिए घर, दफ्तर, कॉलेज या सामाजिक संस्थाओं में रहते या कार्य करते हुए आपको अधिक जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। अब वो जिम्मेदारी आपकी ऑफिस को या फैमिली की हो, बस निभाइए। उसके बाद जो आपको ध्यान में रखना है कि भाई आप हमेशा काम पे रहते हो, बातें करते रहते हो। कुछ पल, कुछ समय आप अपने लिए दो, जहाँ पे आप सिर्फ सोचो कि आगे कैसे बढ़ना है। अपने लिए कुछ समय निकालना आजकल तकरीबन हर एक व्यक्ति के लिए असंभव होता चला जा रहा है। आप लगातार सहकर्मियों, परिवार के सदस्यों, दोस्तों से घिरे रहते हैं, तो अपने लक्ष्य और महत्वाकांक्षा के बारे में गंभीरतापूर्वक सोचने के लिए समय निकालना आपके लिए असंभव हो जाता है। तो आप सोचो कैसे आगे बढ़ें। कई मनोवैज्ञानिकों का मानना है
कि आपको अपने लिए सोचना है, तभी आप आगे बढ़ोगे। दूसरा, लोग मोटिवेशनल बातें करते हैं, तो उनकी बातों पे भी गौर करना चाहिए, लोगों के योगदान पर भी गौर करना चाहिए कि भाई मोटिवेशनल स्पीकर हो या कोई भी स्पीकर हो, वो कहना क्या चाहते हैं, कहीं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो नहीं है। और दूसरा, प्रशंसा। यदि आप प्रशंसा किसी की नहीं करते तो प्रशंसा करने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि प्रशंसा से बड़ा पुरस्कार कुछ दूसरा है ही नहीं। लोगों के व्यक्तित्व और व्यवहार में अच्छी बातें देखना सीखिए, अच्छे ग्राहक बनिए, लोगों की खुशियां पहचानिए और फिर उनकी यथेष्ट प्रशंसा कीजिए। प्रशंसा का एक लाभ ये भी है कि आप हर चीज़ में अच्छाई ढूंढना सीख जाते हैं, और यह आदत आपके भीतर सकारात्मक मनोवृत्ति विकसित करने में सहायता करती है। अर्थात दूसरों में अच्छाइयाँ देखते देखते आप स्वयं भी अच्छे होते चले जाते हैं। ये बिल्कुल वैसी ही बात है। अगला चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है कि भाई आज हम फ़ोन पे बहुत वक्त बर्बाद करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, ट्विटर देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, स्क्रॉल करके न्यूज़ देखते हैं, जिससे आपको 2 पैसे का फ़ायदा नहीं होता है। आप देखिए, पर उसकी एक सीमा निर्धारित कीजिए कि भाई चलो हम यहाँ पे 1 घंटे ही देंगे, क्योंकि उससे आपको ये आधा घंटा 1 घंटा तो बहुत होता है। ज़िंदगी के 1 घंटे अगर आपने यूँ ही बर्बाद कर दिए, अगर वो आपको फ़ायदा दे रहा है, अगर आप बिज़नेस कर रहे हो फेसबुक पे, अगर आप बिज़नेस कर रहे हो ट्विटर पे या यूट्यूब पे, तब तो बहुत अच्छी बात है, आप वक्त दीजिए। पर यूं ही जिसमें आपका 2 पैसे का फ़ायदा नहीं हो। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कलयुग में लक्ष्मी सर्वश्रेष्ठ है, लक्ष्मी की ही ताकत है और वही बलशाली है। तो जो वक्त बर्बाद करो, क्या वहाँ से पैसे आ रहे हैं? इंटरटेनमेंट के लिए आप देख लीजिए ना, आधा घंटा इनफ है, काफ़ी होता है आधा घंटा। अगली चीज़, हम लोग क्या करते हैं कि मैं आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं, तुम आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये वाली एटीट्यूड को छोड़ना है। आपको पकड़ना क्या है, तुम भी आगे बढ़ो, हम भी आगे बढ़े, तुम्हारी भी जय, हमारी भी जय। जब भी आप लोगों से व्यवहार करते हो तो हमेशा दोनों के फायदे की बात सोचिए। आपको लोगों से दूर कर देगा यदि आप सिर्फ अपने ही फायदा सोचोगे तो, और आप मित्रों के लिए तरस जाओगे। यदि आपके घर के आसपास कहीं सत्संग वगैरह होता है तो सत्संग देखिए। आप एक बार किसी सत्संग में जाइए और वहाँ से वापस आइए, आप देखोगे कि भाई आप बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी लेकर आए हो। भाई सामने वाला, जैसे आप 2-4, अगर हम लोग स्पीकर को छोड़ दें, 2-4 सत्संग वालों को छोड़ दें, अगर उन किसी वजह से वो उन पे बहुत सारे इल्ज़ाम वगैरह लगे हुए हैं, तो भी आप नोट करोगे कि जब वो सत्संग में बैठते हैं तो उन्हें कोई बकवास बातें नहीं करते हैं, हमेशा ज्ञान की बातें करते हैं, हमेशा कृष्ण की बातें करेंगे, राम की बातें करेंगे। तो उन बातों को आपको गौर करना, वो कैसा आदमी है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। और बुरी आदतें आपको छोड़नी है, और बुरी आदतें आपको मालूम है कि क्या है। जैसे देर से सोना, देर से उठना, धूम्रपान करना, मद्यपान करना, शराब पीना, झूठ बोलना, बिना टाइम टेबल के खाना खाना, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखना, दोस्तों के साथ गप्पेबाजी करना, ये सब बेकार की बातें हैं, बेकार छोड़ने योग्य आदतें हैं। तो अगर आप भी इस तरह की आदतों के शिकार हैं तो एक एक करके इनसे छुटकारा पाने की योजना बनाइए। योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई अलग अलग दैनिक आदतों में से कुछ ऐसी आदतें हैं जो आपके जीवन में सफलता हासिल करने में आपकी भरपूर सहायता करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, इंग्लैंड के सुप्रसिद्ध कवि जॉन ड्राइडन का हवाला मैं आपको बता रहा हूँ, जिन्होंने कहा है कि हम पहले अपनी आदतों को बनाते हैं और फिर हमारी आदतें हमें बनाती है। बस छोटी सी लॉजिक है जहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है कि भाई आदतें कितनी इम्पोर्टेंट है। नोटबुक रखिए आप अपने जेब में, देखिए इसका बेनिफिट क्या मिलता है। आप हर चीज़ को लिखिए
जो आप करना चाहते हैं। कभी कभी क्या हम सोचते बहुत अच्छा, फिर बाद में से भूल जाते हैं। नोटबुक में लिखा हुआ रहेगा। ब्रिटिश बिजनेस टाइकून सर रिचर्ड ब्रैनसन की आप बुक पढ़िए या उनके बारे में पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि नोटबुक कितने फ़ायदेमंद चीज़ है। उसके बाद स्पॉटिफाई के जो सह-संस्थापक हैं, सीईओ डैनियल क्रिएटिव शेड्यूल में बहुत विश्वास रखते हैं। उनके बारे में पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी आदतें छोड़नी है और कौन सी आदतें पकड़नी है। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।